गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीसीएस मंथन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं रोज की तरह से हाजिर हूं कुछ सुर्खियों को लेकर के और उस पर विस्तार से चर्चा को लेकर के। तो आइए देखते हैं कि आज की जो सुर्खियां हैं उससे क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर किए हुए। आज की सुर्खी हमने क्या रखी हुई है? अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। अगली सुर्खी होगी 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन मिशन विकसित भारत 1947-2047। फिर तीसरी सुर्खी आज की उठाई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर रखी है शूटिंग रेंज की आधारशिला। और आज की आखिरी सुर्खी, किसके साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने प्रस्तुत किया 6 सूत्री योजना की रूपरेखा। ठीक है, एक एक करके देखा जाए अब की बार ट्रंप सरकार के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें ठीक है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया है। उपराष्ट्रपति के तौर पे बात किया जाए तो जेडी वेंस ने शपथ लिया है। ये रहे डोनाल्ड ट्रंप साहब और ये रहे जेडी वेंस साहब। शपथ ग्रहण कहाँ हुआ है? तो कैपिटल रोटुंडा। ठीक है, 3 पॉइंट्स यहां से उठाइएगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। फिर उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जेडी वेंस बने हैं। शपथ ग्रहण कहाँ हुआ? तो कैपिटल रोटुंडा में। इसके बारे में थोड़ा सा और देखा जाए, ट्रंप साहब का कुछ संक्षिप्त परिचय। तो पूरा नाम इनका है डोनाल्ड जे ट्रंप। डोनाल्ड जे ट्रंप, 78 साल की इनकी उम्र है। जन्म स्थान इनका कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है, शिक्षा की बात किया जाए तो स्नातक हैं पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से। पत्नी का नाम है मेलानिया ट्रंप। मेलानिया ट्रंप, इनकी पहली पुस्तक, इन्होंने पुस्तकों की रचना भी की। इनकी पहली पुस्तक है द आर्ट ऑफ द डील। द आर्ट ऑफ द डील को व्यवसायिक लिहाज के क्लासिकल माना जाता है, फेमस इनकी पुस्तक है। और वहीं पर अगर बात किया जाए जेडी वेंस की, तो जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। इनका पूरा नाम जेम्स डेविड वेंस। इनकी उम्र 40 साल है, युवा हैं। इनका जन्म स्थान ओहियो है। ये भी रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं। इनकी पत्नी जो हैं वो भारतीय मूल की हैं, उषा वेंस। इनकी पहली पुस्तक का नाम है हिलबिली एलिगी। हिलबिली एलिगी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकते हैं जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अगली सुर्खी जो हम लोगों ने रखी थी 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन मिशन विकसित भारत 1947 से 2047। अब इसके बारे में कुछ देखा जाए पॉइंट्स की क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो 16 जनवरी को किया गया है। 16 जनवरी को कहाँ पर? इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में। ठीक है, 16 जनवरी याद रखिएगा, स्थान याद रखिएगा, इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली। आयोजक यानी कि इसका आयोजन किसने किया है? तो इंडियन अचीवर्स फोरम। ठीक है, रजत जयंती वर्ष मनाया गया। ठीक है, इंडियन अचीवर्स फोरम। मुख्य प्रायोजक कौन कौन से? तो टाटा स्टील हो सकता है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। टाटा स्टील, एसबीआई, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल सहित कई प्रतिष्ठित संस्थान थे जो मुख्य प्रायोजक के तौर पर शामिल थे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट जो मैंने बात किया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। ठीक है, अब पॉइंट यहां से उठाइएगा, किसने रखी है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। कहां पर? हैदराबाद में। क्या चीज? तो शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। लेकिन याद रखिएगा, ये हैदराबाद में शूटिंग रेंज की जो आधारशिला रखी जा रही है, तो हैदराबाद में नहीं, उन्होंने नहीं रखी है। ये गए थे एक सभा को संबोधित करने। कहां पर? विजयवाड़ा में। अब विजयवाड़ा से वर्चुअल रूप से, देखिए विजयवाड़ा में एक सम्मेलन हो रहा था, सभा इनकी थी, प्रचार प्रसार कुछ होगा।
यहां से वर्चुअली रूप से हैदराबाद के लिए शूटिंग रेंज की इन्होंने आधारशिला रखी। वर्चुअल देखिए रिमोट से, ठीक है, आधारशिला रख रहा है हम, ठीक है। यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की 6 सूत्री योजना प्रस्तुत किया है, ठीक है। यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 6 सूत्री योजना प्रस्तुत किया, किसने? भारत ने। ये देखिए पीयूष गोयल साहब हैं बैठ करके। हाँ, इसके बारे में थोड़ा देखा है, मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य देख लीजिए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश के लिए नया रणनीतिक एजेंडा स्थापित करना, ये मुख्य उद्देश्य है यूरोपीय संघ के साथ। इसकी पहली बैठक कहाँ हुई, कब हुई? तो 18-19 जनवरी को। किसके किसके बीच में हुई है? तो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल और यूरोपीय आयुक्त कौन है? मोरिस शेफकोविक। नाम याद रखिएगा, मोरिस शेफकोविक के बीच में ये एक बैठक हुई, बातचीत हुई, जिसमें पीयूष गोयल ने 6 सूत्री योजना प्रस्तुत की। तो वो क्या है 6 सूत्री योजना? इस पर नजर दौड़ा लीजिएगा। विश्वसनीय साझेदारी, न्याय संगत व्यापार का एजेंडा, गुणवत्ता उत्पादन, व्यापार और सतत विकास, आधुनिक तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला, और आखिरी युवाओं और तकनीक के माध्यम से साझेदारी। ये 6 पॉइंट से ये पीयूष गोयल ने प्रस्तुत किया है। फिर एक बार और देख लीजिएगा, विश्वसनीय साझेदारी, न्याय संगत व्यापार एजेंडा, गुणवत्ता उत्पादन, व्यापार और सतत विकास, आधुनिक तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला, युवाओं और तकनीक के माध्यम से साझेदारी। ये 6 योजना पीयूष गोयल साहब ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो उसी से जो भी कुछ भी आज मैंने डिस्कस आप लोगों से किया है, उसी के बीच में से एक क्वेश्चन निकाल करके लाया आप लोगों के लिए कि आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। कि आज का प्रश्न जो है वो उसमें से पूछा गया, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की 6 सूत्री योजना की रूपरेखा। दूसरा कथन है, पहली व्यक्तिगत बैठक 18 से 19 जनवरी को एस जयशंकर और यूरोपीय आयुक्त मोरिस शेफकोविक के बीच में हुई। तो आपको बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की 2-4 सुर्खियां जो लाए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगी। उसको नोट कीजिएगा और इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, सहयोग बनाए रखिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे ही 2-4 सुर्खियों के साथ, फिर कल मुलाकात होगी फिर से। तब तक बाय बाय।